हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपकी मिस बॉटनिस्ट स्वाति बत्रा। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून तीरथ राज, दीपू रतलामी, प्रेरणा राजपूत, उजू माकी। यार अपने ओरिजिनल नेम्स के साथ आया करो। हाँ जी, हाय मसूदा शोएब। ओरिजिनल नेम से नहीं आते हो, कोई कोई कार्टून कैरेक्टर्स के नेम से आते हो आप लोग। हाँ जी, कैसे आप लोग? बढ़िया, ऑल गुड। ओके, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आज होने वाली है नीट मैराथन ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, राइट? गुड आफ्टरनून मुन्ना कुमार, गुड आफ्टरनून अर्पिता। ऑल राइट। हाँ, जो लोग कह रहे हैं पीडीएफ एक्चुअली कुछ दिक्कत हो गई थी क्योंकि एनोटेशंस के साथ हम भेजने वाले थे, तो आज सारी पीडीएफ्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज ज़ूलॉजी की विद एनोटेशंस आपको नीट एलिक्सर टेलीग्राम चैनल पे पक्का 100% मिल जाएगी। हाँ, एनिमेशन जो भी है प्रेरणा, जो भी है, मैं ज्यादा कार्टून नहीं देखती, एनिमेशन का मुझे इतना आइडिया नहीं है। ऑल राइट, चलिए, तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैंने कर दी है कि नीट मैराथन होने वाली है फ्रॉम 6 PM to 9 PM टुडे, आज, जिसमें आपको खूब सारे माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, राइट? कौन बताएगा आज का टॉपिक क्या है? हाय अभिनंदन, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? राइट, तो मेरे बारे में आपको बताइए कि मैं हूं आपकी अपनी स्वाति बत्रा, डन MSc in Botany, Delhi University topper, BSc in Botany, and this year I produced AIR 13, Delhi topper Harshad Bansal, AIR 22, Amritansh Nigam, 32, Vedant Garg, 33, Mimansha Mon. And all of them, they are in AIMS Delhi, ये 2023 का रिजल्ट बता रही हूँ। And soon, आपके साथ इन बच्चों को मैं लाऊंगी, इनकी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क किया था नीट के ऊपर, आप जानना चाहते होंगे, मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ, राइट? मैराथन ऑब्वियसली दिवेश बॉटनी पे होगी, और किस पे होगी? मैराथन में 11th एंड 12th बॉटनी के कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस, खूब सारे चैप्टर्स, जैसे मॉर्फोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, माइक्रोब्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट? ओके, चलिए, आप लोग मेरे को सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम चैनल पे, स्वाति बत्रा ऑफिशियल पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राइट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा था एंड द टॉपिक वाज, गुड आफ्टरनून पूनम, द टॉपिक वाज pollination. How beautiful this bee is doing the pollination. So what is pollination? Transfer of the pollen grains from the anther to the stigma. It can be between the same flower or it can be between the two different flowers belonging to the same plant, or it can be between two different plants, right? All right. हाँ जी, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। सो बिफोर वी स्टार्ट pollination, there is a quote for you people. It takes nothing to join the crowd, but it takes everything to stand alone. हिंदी में क्या है? भीड़ के पीछे जाना आसान है, बट अकेले खड़े रहने में ही हिम्मत है। अगर आप पता है आपको कि आप सही हैं, तो आप अकेले रहकर भी, अकेले खड़े होकर भी लास्ट में जीतेंगे। तो अकेले खड़े रहने में संकोच मत करना, बिकॉज इट टेक्स एवरीथिंग टू स्टैंड अलोन एंड इट टेक्स नथिंग टू जॉइन द क्राउड, राइट? भीड़ के पीछे चलना बहुत ही आसान है। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी प्लस में स्टार्ट हो रहा है मुन्ना। प्लस के अंदर नीट एलिक्सर बैच में हम स्टार्ट ही करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है? ऑल राइट, चलते हैं आगे। Gytonogamy, pollination में we have already done in the previous lecture. Gytono means neighbor. शादी कर ली किसके साथ? नेबर के साथ। तो अगर नेबर के साथ शादी करी है, टू नेबरिंग फ्लावर्स में शादी हो रही है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स from the anther to the stigma of two different flowers but belonging to the same plant, right? Then it is called
Geitonogamy. Right? I told you in the previous lecture, बच्चा लोग previous lecture में आपको बताया था बच्चों कि Geitonogamy क्या होता है. Right? Now, what about Xenogamy? Xenogamy से start करना था हमें आज, और हमें बहुत ही interesting topic पढ़ना आज, Pollinating Agencies. Right? Xeno मतलब होता है foreigner, foreign. गैमी मतलब शादी. अब शादी हो रही है फॉरेनर के साथ. नेबर्स में शादी नहीं हो रही है, फॉरेनर के साथ. फॉरेनर मीन्स दे आर टू डिफरेंट फ्लावर्स. टू डिफरेंट फ्लावर्स belonging to two different plants. Two different flowers belonging to two different plants. Right? ठीक है. Okay. So, transfer of the pollen grains from the anther to the stigma, from the anther to the stigma, but between two different flowers belonging to two different plants. So, two different flowers belonging to two different plants. That is xenogamy. That means for xenogamy also, just like Gaetono, pollinating agency is required. And obviously, there are two different plants, so the genes are also different, right? That means that xenogamy is true cross pollination because it is genetically also cross pollination and it is functionally also cross pollination. Right, bacha log? Yes, Ayush. Yes, Ratnadeep. Superb. Very good. Chaliye. Let's go further. आगे बढ़ते हैं. Let's go further. Okay. So tell me, what are the advantages of cross pollination? बच्चा लोग cross pollination की advantages. New varieties, variations. There is production of new and useful varieties because when the genes are different, new genetic recombinations, new variations will be there, right? There is elimination of defective characters. How? Because when the new variations will be there, the previous old Bekar characters, the previous old recessive characters, they will be eliminated, right? Disease resistance, obvious ही बात है. जब new variations, new genetic recombinations are arising, so there are chances that in the plant, the development of disease resistance will obviously will be more, right? Is that clear? Yes, very good Pradhan. Healthy offspring, healthy बच्चे बनने के chances ज़्यादा हैं. Okay. Next our topic is pollinating agencies. Look at this beautiful slide. I told you, अगर pollinators को गायब कर दिया, vanish कर दिया अर्थ के सरफेस से, कोई बात नहीं प्रियांश, so $117 billion we have to spend per year, right? So pollinating agencies is the topic for today. All right. So basically there are two broad categories of pollinating agencies. Which are they? Abiotic and biotic. So whenever the term abiotic comes in your mind, it means non-living, and whenever biotic comes in your mind, it is living. Abiotic, non-living, biotic, living,
right? So out of these, when you're bound to compare, thank you so much Teeraj Dad, lovely animation Prerna, thank you so much. This is only for you people, so that आपको मजा भी आए पढ़ने के साथ साथ, है ना? जब एनिमेशन, कोई एनिमेटेड चीज हमारे दिमाग में रहती है, ब्यूटीफुल चीज, तो हमें याद रहता है यार इस फ्लावर में तो ऐसे ऐसे पॉलिनेशन हो रहा था, राइट? सो इफ यू आर टू कंपेयर between abiotic and between biotic, first of all you should know that more common agency out of abiotic and biotic, it is biotic, right? And even in biotic, maximum is done by insects, and even in insects it is done by honeybees. Insects के अंदर भी maximum कौन कर रहा है? Very good मुन्ना कुमार, honeybees. 80% biotic के अंदर it is done by insects, and even in insects it is done by honeybees, right? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग. First of all, if we talk about abiotic, अगर हम सबसे पहले if we talk about abiotic, abiotic means non-living, right? Non-living. So there are two agencies in abiotic. कौन कौन सी? Anemophily. If pollination is done by air, it is anemophily. If pollination is done by water, then it is hydro. Now look here, phily always means pollination. Whenever the term phily comes, phily means pollination, like anemophily. So anemo means air, hydrophily, hydro means water, right? Now listen to me very, very carefully. Out of abiotic and biotic, the common one is biotic. But if you are bound to compare कि abiotic, दो abiotic agencies में से ज़्यादा common कौन सा है, means out of air and water, which is more common? Now here I am not comparing with the biotic. मैं biotic से compare नहीं कर रही हूँ, मैं abiotic में, मतलब यहीं पे abiotic में अंधों में काना राजा कौन है, राइट? कि abiotic में, water में और air में ज़्यादा common कौन है? So out of air and water, the common one, it is anemophily. So लिखा हुआ है, it's clearly written, most common in abiotic, right? Because hydrophily is just restricted to 30 genera in angiosperm. जीनस का प्लूरल होता है जेनरा. हाइड्रोफिली सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में 30 जेनरा में मिलता है, और वो भी मोस्टली मोनोकॉट्स, राइट? वो भी ज्यादातर मोनोकॉट्स के अंदर. That means it is clear that out of anemo and hydro, which is more common? Anemo. But if you are comparing abiotic and biotic, then the more common ones are biotic. फटाफट से लाइक्स तो दबा दो यार, बेल आइकॉन हिट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक्स दबाना है, हाँ जी जल्दी से. When Swati Batra is teaching on the platform, then likes की कमी नहीं होनी चाहिए, right? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, if I talk about biotic, biotic is more common than abiotic, right? Biotic ज़्यादा common है abiotic से. तो फटाफट बताइए, अगर ये terms आएंगी तो pollination, who will be the pollinating agent? Entomophily,
The pollinating agent entomo means insects. Ornithophyli, birds. Chiropterophili, chiropterophili कौन करेगा? Bats. Then malacophili, snails and slugs. Ophiophili, snakes. Myrmecophili, ants. Anthropophili, human beings. Now you must be wondering कि ह्यूमन बीइंग्स पॉलिनेशन कैसे कर रहे होंगे. सो सॉरी, ह्यूमन बीइंग्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे नहीं जा रहे हैं. नो, एक बच्चा ने मुझे पूछा था आज से 2 इयर्स पहले, मैम ह्यूमन बीइंग्स कैसे करेंगे, क्या हम भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे ऐसे ऐसे कूद के? नहीं, ह्यूमन बीइंग्स जो हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके एंथ्रोपोफिली करेंगे. राइट, ठीक है जी. तो ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर. इनमें से आउट ऑफ दीज 7 द मोस्ट कॉमन, मैक्सिमम कौन दिखाएगा? मैक्सिमम इट इज शोन बाय इंसेक्ट्स. एंड इवन इन जो जूफिली है, एनिमल्स, एंटोमोफिली उसी का ही पार्ट है प्रधान. राइट, सो maximum is done by insects, and in insects it is performed by honeybees. Right, is that clear? Yes, very good Deepu Ratlami, good. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए बैट कितना प्यारा सा है. चलिए नाउ अब एबायोटिक और बायोटिक में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं. कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, देखते हैं कितना आपको पता है. हाइड्रो, एनीमो, एंटोमो, ऑर्निथो, कायरोप्टेरो, इनमें कंपैरिजन करते हैं कि किसके अंदर नेक्टर, नेक्टर की टर्म्स में, ओडर की टर्म्स में, कलर की टर्म्स में. तो उठाइए कॉपी पेन और बताइए मुझे, बताइए चैट बॉक्स में कितना पता है. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट नेक्टर. हाइड्रो एंड एनीमो में nectar will not be produced. Why? Because hydro and anemo में they don't have to attract the flowers, the plants, they don't have to attract any pollinating agent. So why the flowers, why the plants are going to spend ATP on producing the nectar, right? एंटोमो में नेक्टर बनेगा, ऑर्निथो में बनेगा, कायरोप्टेरो में बनेगा. कायरोप्टेरो के अंदर मैक्सिमम नेक्टर दिखता है, which are pollinated by bats, right? What about odor? Odor also hydro and anemo, they are under abiotic agencies, so there is no need of odor. What about ornitho and entomo? Entomo में odor can be pleasant, like in the flower of jasmine. The odor can be foul, bad smell in case of Rafflesia. Rafflesia is the largest flower. तभी तो Rafflesia को पॉलिनेट कौन करता है? फ्लाइज, मक्खियां. क्योंकि मक्खियां, फ्लाइज जो है, they will get attracted towards the foul odor, right? ऑर्निथो में ओडर नहीं होता. बच्चे गलती कर जाते हैं यहां पे. ऑर्निथो में ओडर नहीं है. कायरोप्टेरो में ओडर है, वेरी स्ट्रॉन्ग. फ्रूटिंग, फ्रूट जैसे ओडर भी हो सकती है, और फर्मेंटिंग ओडर, बदबू भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है. वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रूटिंग फर्मेंटिंग ओडर. राइट, इज दैट क्लियर बच्चा लोग? समझ में आ रहा है? गॉट इट आयुष? वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट अबाउट कलर? कलर में क्या होता है? हाइड्रो एंड एनीमो को दे डोंट हैव टू अट्रैक्ट एनी पॉलिनेटिंग एजेंट. राइट, टैबुलर फॉर्म पूछ रहा है मुझसे कोई. टैबुलर फॉर्म में लर्न करना इट्स वेरी इजी. अगर यही चीज
आपको इंडिविजुअली पढ़ना है, मे बी यू विल फाइंड इट टफर, बट इन केस ऑफ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, tabular form, it's very easier to memorize, right? चलिए, color, hydro dull colored, then anemo it's also dull colored, anemo भी dull colored है. What about entomo? Brightly colored, generally brightly colored है, but एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है एंटोमो में, उसमें व्हाइट कलर का फ्लावर है. मतलब एंटोमो में व्हाइट कलर का फ्लावर भी पॉसिबल है, बिकॉज एनसीईआरटी इज मेंशनिंग दैट डायग्राम. बट यस, ऑन अ जनरल कॉन्टेक्स्ट, इफ समबडी आस्क्स मी कि कलर्ड हैं या कलरलेस हैं, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर कलर्ड, राइट? ऑर्निथो ऑल्सो ब्राइटली कलर्ड, बैट्स डल कलर्ड. बैट्स को रात में नजर ही क्या आएगा, सो डल कलर्ड. जब प्लांट को पता है, फ्लावर को पता है कि दैट पर्टिकुलर फ्लावर इज गेटिंग पॉलिनेटेड बाय बैट्स, तो उसे पता है बैट्स तो रात को पॉलिनेट कर रहा है, तो रात को तो बैट्स को नजर ही नहीं आएगा. तो मैं क्यों एटीपी स्पेंड करूं, मैं क्यों एनर्जी लगाऊं अपने आप को कलरफुल बनाने के लिए, राइट? इज दैट क्लियर बच्चा लोग? बढ़ू आगे. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. लेट्स कंपेयर. नोटेड आयुष, वेरी गुड. लेट्स कंपेयर साइज ऑफ द फ्लावर एंड कैलिक्स एंड करोला. व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द फ्लावर? फ्लावर का साइज जनरली स्मॉल साइज्ड. एनीमो में भी जनरली स्मॉल साइज्ड. व्हाई? बिकॉज वाटर को कैरी करना है, एयर को कैरी करना है. अगर फ्लावर बड़ा होगा, हैवी होगा, राइट? फ्लावर बड़ा होगा, फ्लावर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ओके मसूदा, वेट. फ्लावर अगर हैवी होगा, बड़ा होगा, तो यार प्रॉब्लम है, एयर वाटर ले जाएगा कैसे? ले लीजिए स्क्रीनशॉट. फ्लावर बड़ा है, फ्लावर हैवी है, तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? चलिए आगे बढ़ रहे हैं. एंटोमो में जनरली द फ्लावर्स आर लार्ज साइज्ड, बट even if the flowers are small, they are packed into an inflorescence. Inflorescence का मतलब group of flowers. If the flowers are small, they are packed into an inflorescence, which makes them conspicuous. Conspicuous मतलब visible. क्यों? अगर visible होंगे ही नहीं, तो इंसेक्ट कहां से ढूंढेगा छोटे फ्लावर्स को, राइट? सो हम बोलते हैं इवन इफ द फ्लावर्स आर स्मॉल, दे आर पैक्ड into the inflorescence, which makes them conspicuous मतलब visible. कभी भी टर्म आए inconspicuous मतलब not having a well defined structure. Conspicuous means visible, right? What about ornitho? Generally flowers are large sized. Even in Chiroptero the flowers are large sized, right? Is that clear बच्चा लोग? आगे बढ़ते हैं. Then calyx and corolla. Calyx and corolla, as you know, we started the chapter with this that calyx and corolla are the accessory whorls. They are the non-reproductive whorls. That means calyx corolla का basically attraction. देखो corolla का तो main function attraction होता है. So calyx corolla are reduced or absent in case of hydrophily, reduced or absent in case of the flowers which are pollinated by air, but
In case of entomo, because they need to attract these calyx and corolla, they are well developed, right? Crystal clear. Dr. Priyansh कह रहे हैं crystal clear. Very good, excellent. जब बच्चा लिखता है चैट बॉक्स में crystal clear, तो यार दिल खुश हो जाता है कि मजा आ गया यार आज पढ़ाने का, राइट? मैम इन विंड पॉलिनेशन हाउ मेनी परसेंट वो अपना फ्लावर कब? नहीं, परसेंट तो बहुत कम है, क्योंकि नितिन परसेंट तो बहुत कम है, बिकॉज मेजॉरिटी पॉलन ग्रेन्स तो वेस्ट ही हो गए, चांसेस आर लेस. दैट्स व्हाई एवोल्यूशन ने क्या देखा है कि एवोल्यूशन में चाहता है प्लांट कि ज्यादातर उसका पॉलिनेशन किसके थ्रू हो? इंसेक्ट्स. प्लांट तो खुद ही नहीं चाहता कि एयर के थ्रू हो, क्योंकि इतना पॉलन ग्रेन की तो वेस्टेज हो रही है. ओके, अभी हम एक एक पॉलिनेशन को देखने वाले हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, राइट? यहां तक बच्चा लोग क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? मस्त क्लियर हो गया प्रेरणा, गुड, वेरी गुड. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक एक पॉलिनेशन के साथ. लेट अस स्टार्ट. आज मैं होमवर्क भी देने वाली हूं आपको. आपसे डेली होमवर्क मिलेगा, डेली होमवर्क मिलेगा, और वो होमवर्क आप मुझे भेजेंगे टेलीग्राम पे. डेली होमवर्क मिलेगा, राइट? और आज स्पेशल क्लास के अंदर जिसका टॉप फर्स्ट रैंक होगा लीडर बोर्ड में, मैराथन में, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है, राइट? सरप्राइज गिफ्ट भी होगा. वो सरप्राइज गिफ्ट तो शाम को ही डिस्क्लोज होगा कि सरप्राइज गिफ्ट क्या है, राइट? ठीक है, तो डेली होमवर्क मिलेगा, बिल्कुल, यस. चलिए जी, पॉलिनेशन एजेंसी एनीमोफिली फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एबायोटिक, और एबायोटिक में वी नो कि हमारे पास दो हैं, एक है एयर और एक है वाटर. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद एनीमोफिली. पॉलिनेशन बाय एयर. द कैरियर इज विंड. Look at the beautiful slide. How is the pollination by air occurring? कितना मजा आता है स्लाइड्स देख के, एनिमेटेड वीडियो, ताकि माइंड में बिल्कुल फीड हो जाए, राइट? चलिए, so when the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma takes place, किसके थ्रू? विंड के थ्रू. विंड के थ्रू. तो उसको हमने बोला, क्या बोला हमने? बोला हमने एनीमोफिली, राइट? स्पेशल क्लास है, थैंक यू सो मच आयुष. स्पेशल क्लास है 6 to 9 मैराथन. इसका मतलब जो भी प्लांट्स एयर के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं, दैट विल कम अंडर एनीमोफिलस. लाइक कोकोनट है, पाम है, डेट पाम, बैम्बू, शुगर केन, ग्रासेस. इनफैक्ट पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली, फैमिली ऑफ सीरियल्स, मोनोकॉट फैमिली है. ये एंटायर फैमिली एनीमोफिली दिखाती है, राइट? बच्चा लोग क्लियर है? चलिए, राइट. नेक्स्ट, एनीमोफिली जो दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीमोफिलस फ्लावर्स. जो एनीमोफिली दिखाते हैं मैराथन में, फुल चैप्टर्स 11-12, एनीमोफिली जो दिखाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए, ध्यान से. कलरलेस बता दिया मैंने आपको अभी. ओडरलेस, ओडर नहीं होगी क्योंकि उन्हें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना है. नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, नेक्टरीज नहीं होंगे. नेक्टरीज आर एब्सेंट. नेक्टरीज नहीं है, नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स नहीं है, राइट? स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस. इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स नॉट वेरी मच विजिबल, क्योंकि उन्हें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना. Flowers can also be packed into an inflorescence in case of anemophily. Yes, it's a line of NCERT. The pollen grains are dry, क्योंकि अगर वो sticky होंगे तो air कैसे लेकर जाएगी? So they are dry, they are lightweight,
they are dusty, they are non-sticky, and yes, one more thing, the pollen grains are produced in large number. Why? Because majority pollen grains तो on the way इधर उधर हो जाएंगे, they'll be wasted. That means anemophily का एक drawback है कि बहुत सारे resources, energy waste हो जाती है, right? Then pistil, you can say that pistil is uniovulated, or a better term we can say that single ovule in each ovary, right? तो uniovulated with इसका मतलब यही है सिंगल ओव्यूल, स्टिग्मा फेदरी है, फेदरी के लिए यू कैन यूज द टर्म प्लूमोस, प्लूमोस स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा. व्हाई? इट वांट्स टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स. ये फेदरी स्टिग्मा है और यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स. सो फेदरी स्टिग्मा इज देयर to trap the airborne pollen grains, right? Yes, and obviously stamens are well exposed. Well exposed, why? जितना stamen well exposed होगा उतना air के ज़्यादा contact में होगा. जितना air के ज़्यादा contact में होगा उतना pollen grains का dispersal ज़्यादा efficient होगा, right? उतना pollen grains का dispersal efficient होगा. Is that clear till here बच्चा लोग? यहाँ तक clear है? बढ़ जाएं आगे. चलिए आगे बढ़ रहे हैं next point पे. Okay, so everything I think about anemophily is clear to you, right? What about hydrophily? क्या hydrophily को मैं hand written diagram से explain करूं तो मजा आता है आप लोगों को, है ना? हाइड्रोफिली को एक्सप्लेन करूं भाई स्लाइड में. यस, ओके. हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर. अभी मैं आपको डायग्राम से, अपने हैंड रिटन डायग्राम से एक्सप्लेन भी करूंगी, राइट? ठीक है, वेरी गुड आयुष, गुड. तो अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर वाटर के थ्रू हो रहा है देन इट इज हाइड्रोफिली, लाइक वालिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, मरीन ग्रास. अब किसके अंदर हाइड्रोफिली कैसे होती है? ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल्स तो देख लिए, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि एनसीईआरटी क्या लिखती है. कॉन्सेप्ट जानने से पहले जो पोलन ग्रेन्स हाइड्रोफिली में होते हैं ऑब्वियसली वो लॉन्ग रिबन लाइक. चलिए इन पोलन ग्रेन्स लॉन्ग रिबन लाइक को मैं आपको एक कंसेप्ट के थ्रू ही समझाती हूं. चलिए तो मैं आपको कंसेप्ट के थ्रू समझाती हूं. चलिए तैयार है सब लोग कंसेप्ट के? एक बार लाइक दबा दीजिए. हैंड रिटन डायग्राम से समझाती हूं कंसेप्ट के साथ आपको फटाफट से. चलिए एक बार फटाफट एक राउंड हो जाए लाइक्स का. अगर आप, हाँ जी ठीक है, ओके मुन्ना, ऑल क्लियर. तो जल्दी से अब हम समझते हैं हाइड्रोफिली का कंसेप्ट. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल let us talk about epihydrophily. Now, if pollination occurs above the surface of water or at the surface of water, so pollination occurs above the surface of water or at the surface of water, that is your epihydrophily, like which is seen in the case of Vallisneria, which is called ribbon weed, which is called tape grass or eel grass, right? Okay, now with the handwritten diagram अब मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि Vallisneria के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है. एग्जाम्पल्स में हाइड्रोला भी है, लेमना भी है, बट एनसीईआरटी इज मेंशनिंग अबाउट Vallisneria, so we should know the details how epihydrophily is occurring in Vallisneria. Listen to me very, very carefully.
पूरा इलस्ट्रेशन देते हैं। देखिए ये है वाटर, राइट। वैली सिनेरिया इज ए सबमर्ज्ड डायोशियस प्लांट। डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। सबमर्ज्ड है लेकिन पॉलिनेशन करने के लिए पानी के ऊपर आता है, एपीहाइड्रोफिली है। वैली सिनेरिया सबमर्ज्ड है लेकिन पॉलिनेशन करने के लिए पानी के ऊपर आता है। तो ध्यान से देखिए, रिबन वीड क्यों बोलते हैं? Why? Because in valley scenario the leaves are ribbon shaped. Leaves आपकी ribbon shaped हैं, right? तो ये मैंने valley scenario का एक मेल प्लांट बनाया है। ध्यान से देखिए, अटेंटिवली देखिए, मेल प्लांट के अंदर these are all male flowers, बट मेल फ्लावर्स की कोई स्टॉक नहीं है। अगर स्टॉक नहीं होती, डंडी नहीं होती है, सो मेल फ्लावर्स को हमने बोला सेसाइल। सो दिस इज द मेल प्लांट ऑफ वैली सिनेरिया। नाउ also in the female plant there are ribbon shaped leaves like this, and this is the female plant and this is one single female flower, जिस female flower की long stalk है, right? Is it clear बच्चा लोग? ठीक है, all right. Then ट्राइफिड स्टिग्मा, यू कैन सी ट्राइफिड स्टिग्मा 3 में ब्रांच्ड है। सो ट्राइफिड स्टिग्मा इज सीन इन वैली सिनेरिया। डू यू नो व्हाट आर टेपल्स? टेपल्स की वजह से यहाँ पे फ्लोट भी कर सकता है। देयर आर 3 टेपल्स हियर। टेपल्स क्या होता है? पेटल्स एंड सेपल्स fuse to form tepals. There are 3 tepals. अभी तो स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लैरिटी आ गई, बट पॉलिनेशन कैसे हुआ ये तो आपको नहीं पता। What happens? Look very very carefully. The male flowers, they are going to break from here. The male flowers will break and they will come on the surface of water. Male flowers ब्रेक कर जाते हैं और वो यहां पे सरफेस पे आ गए, एंड इधर आके द मेल फ्लावर्स विल शो एंथीसिस. नोट डाउन इन योर डायरी व्हाट इज एंथीसिस. एंथीसिस मीन्स ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की ओपनिंग, राइट. मेल फ्लावर्स ब्रेक करते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं, एंथीसिस दिखाते हैं, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर हो जाता है. और जब फ्लावर ओपन करेगा तो क्या आएंगे बाहर? खूब सारे क्या आ जाएंगे बाहर? पोलन ग्रेन्स, राइट. खूब सारे पोलन ग्रेन्स बाहर आ गए, एंड द पोलन ग्रेन्स दे will be carried passively by the water currents. Passively मतलब without any energy, right? ठीक है. So I will guide you, Dr. Allah. Okay. So some of the pollen grains, now the pollen grains, some of the pollen grains, they will come in contact with the stigma. हो गई pollination. Pollination हो गई. यही तो था pollination above surface of the water. I repeat, the male flowers are going to break from here. The male flowers will come up. They will show anthesis. They will show opening of the flowers, right? The pollen grains are going to come out. The pollen grains will be carried passively by water, and some of the pollen grains by chance will come in contact with the stigma and pollination occurs, right? Is that clear बच्चा लोग? तो पॉलिनेशन कहाँ हो रही है? पानी के ऊपर या पानी के नीचे? पानी के ऊपर.
और जब पॉलिनेशन हो जाएगी तो वापस फीमेल फ्लावर कॉइल करके, क्योंकि जो स्टॉक होती है वो स्पाइरली कॉइल्ड होती है. I'll show you this. Look here carefully. I'll again write these names. Now, जब पॉलिनेशन हो जाती है तो ये कॉइल करके वापस पानी में चला जाता है, because the stalk is spirally coiled. That means Vallisneria is just coming above the surface of water just for the purpose of pollination. Right? Is that clear बच्चा लोग? Clear है सबको? फटाफट से Vallisneria में क्या हुआ? Vallisneria में मेल फ्लावर्स टूटे, पानी के सरफेस पे आए, पॉलन ग्रेन्स बाहर निकले, पॉलन ग्रेन्स को पानी लेकर गया, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड किए, पॉलिनेशन हो गई. तो पॉलिनेशन कैसी हुई? एपीहाइड्रोफिली. आई थिंक इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? हैंड रिटन वाले में क्रिस्टल क्लियर. राइट. टुडे सेशन में थैंक यू मुन्ना. आई थिंक बहुत मजा आया आपको. ऐसे लग ही नहीं रहा होगा कि मैं ऑनलाइन में पढ़ा रही हूं, ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ ही हूं बिल्कुल मैं, है ना? चलिए, तो नेक्स्ट hypohydrophily I am going to explain. Hypohydrophily means pollination is occurring. कहां पे? pollination कहां हो रहा है? pollination is occurring below the surface of water, like in Zoostera, which is known as marine grass or seagrass. Why? Because it is found in marine water. Vallisneria कहाँ दिख रहा था? Fresh water, right? Also in the case of Najas and Ceratophyllum. But this Najas and Ceratophyllum is for your knowledge. Only one that you need to remember is Zoostera. So now, पानी के नीचे पॉलिनेशन कैसे हुई? आई एम गोइंग टू टेल यू. ध्यान से सुनिए. अगेन दिस इज वाटर. वाटर के नीचे है लॉन्ग स्टिकी स्टिग्मा. लॉन्ग स्टिकी स्टिग्मा. सो इन ज़ोस्टेरा, ज़ोस्टेरा के अंदर द pollen greens, they are long, flexible. Why flexible? Because the exine is absent. Long, flexible, filamentous, ribbon shaped. Leaves कहाँ पे ribbon shaped थी? Vallisneria. Pollen greens कहाँ ribbon shaped हैं? Zoostera. So the pollen greens can easily coil around the stigma, but under water the pollen greens easily coil around stigma, and hence they can carry out pollination. Dr. Allah, you can communicate on this number. I will let you know. आप टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हैं. चैनल का लिंक दिया हुआ है, मैं आपको गाइड कर दूंगी बच्चा आफ्टर दिस सेशन. राइट? ऑल राइट. तो कहीं पर भी हैं, चाहे आप कहीं भी ओवरसीज हैं, आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पे प्लस कोर्स में जाके प्लस के अंदर आप कोड लगा सकते हैं स्वाति, आपको 25% ऑफ मिलेगा और हमारा नीट एलिक्सर बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो सून लॉन्च होने वाला है प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर. राइट? ठीक है डॉक्टर अल्लाह. ऑल राइट. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. एपी इज ऑल्सो क्लियर. हाइपो इज ऑल्सो क्लियर. राइट? ओके. बिफोर गोइंग टू बायोटिक, सो बिफोर गोइंग टू बायोटिक, बायोटिक पे जाने से पहले बायोटिक पे जाने से पहले एक और चीज बता रही हूं. एनसीईआरटी ओपन करिए और एनसीईआरटी देखो, मेरे सामने एनसीईआरटी नहीं है, आंखें बंद कर रही हूं
और एक लाइन पढ़ रही हूँ डायरेक्ट एनसीईआरटी की. इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड दे गेट पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट्स एज इट इज. खोलिए एनसीईआरटी, देखिए लाइन. इसका मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है कि सारे पानी में रहने वाले प्लांट्स पानी से पॉलिनेट नहीं होते. सारे पानी में रहने वाले प्लांट्स पानी से पॉलिनेट नहीं होते. तो यहां पे एक नोट डाल के लिख रही हूं दैट इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली the flowers emerge above water and get pollinated, and they get pollinated by wind और insects. एंड अगर आपको एक सिलेक्ट करना पड़ जाए वाटर हाइसिंथ वाटर लिली में तो गो फॉर इंसेक्ट्स. एक्चुअली में इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेट होता है, बट एनसीईआरटी ने विंड भी लिखा है बिकॉज रेयरली वाटर हाइसिंथ वाटर लिली दे गेट पॉलिनेटेड बाय विंड. दैट इज वेरी वेरी रेयर. यस, आयुषा क्वेश्चन, which is more common between epihydrophily and hypo? That is not because the plants are fixed, but yes, if you are asking epihydrophily is more common, but ऐसा कुछ नहीं है. but अगर question आता है, वैसे आएगा नहीं, but still to address your question, epihydrophily is more commonly seen because more number of plants are there in epihydrophily. all right, चलिए आगे बढ़ते हैं next concept पे. let's come to biotic now. इन सबका मैंने पॉलिनेटिंग एजेंट बना दिया आपको, तो फटाफट से बता दीजिए. एंटोमो इंसेक्ट्स, ऑर्निथो बर्ड्स. अभी आपको पीछे मैंने सबके पॉलिनेटिंग एजेंट बताए हैं. ये देखिए, जो लोग भूल गए हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, ये देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है कि सबके पॉलिनेटिंग एजेंट्स आई हैव टोल्ड. राइट, ऑल राइट, ठीक है. तो अब हम लोग बायोटिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स बायोटिक. लुक एट हाउ ब्यूटिफुली. राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंटोमोफिली में मोस्ट कॉमन टाइप आई टोल्ड यू किसके थ्रू होगा? हनी बीज के थ्रू. राइट, it is through what? Honeybees. Just a minute. Okay, so it involves insects, honeybees, butterflies, moths. लेकिन I told you honeybees are the most common. 80% honeybees already written here. Okay, ये plants भी rewards offer करते हैं. Right, यार अगर पता है एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को कि उस प्लांट पे जाकर मुझे नेक्टर मिलेगा, अमृत मिलेगा, मुझे कुछ अच्छा पीने को मिलेगा, या फिर उस इंसेक्ट को विजिट करने पे जो मैं एग ले करूंगा, उस एग को रखने के लिए एक सेफ प्लेस मिलेगा उसको ले करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पर्टिकुलर इंसेक्ट उस पर्टिकुलर प्लांट पे ही जाएगा. Right? Hi Divya, you're late in the class. या फिर there are certain plants who offer edible pollen greens. Yes, the pollen greens are also edible. If the insect knows that in this particular plant the edible pollen green is there, then why will the insect not visit that plant? Insect तो उसी plant को ही visit करेगा. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Did you know that honeybees are color blind for red color? Do you know this? Honeybees are color blind. Honeybees are color blind for red color. Red appears black to them. Honeybees are color blind for red color. That means honeybees pollinate blue and yellow colored flowers.
Then who is pollinating red colored flowers? Yes, butterflies. What about white colored flowers? Who pollinates them? Wasp and moth. That's why I told you that in NCERT, white colored flower picture is already given. So every time entomophily comes in our mind, we say it is pollinated by insects and some beautiful colored flowers are there. But it is not always the same. White colored flowers भी pollinate हो सकते हैं insects के through. और वो कौन से insects हैं? Wasp and moth. Right? Is that clear बच्चा लोग? बढ़े आगे. Can we go further बच्चा लोग? Can we go further? All right. So let's go further. Entomophily के अंदर, do you know, honeybees have pollen sac or pollen basket for collecting the pollen. And this was a neat PYQ question that cucumber is pollinated by. Cucumber has beautiful yellow colored flowers and it is pollinated by honey bees. Right? Okay. Now, have you heard about Yakka? Yakka and Pronuba. Yakka and Pronuba. Yakka is a plant which belongs to Liliaceae family and Pronuba is a moth. Now, whenever we come to entomophily, there is generally one-to-one relationship. One-to-one relationship का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लांट उसी इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहा है और एक पर्टिकुलर इंसेक्ट इसी प्लांट को पॉलिनेट कर सकता है. तो इस केस में कोएक्सटिंक्शन भी पॉसिबल है. कोएक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? अगर एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा अगर दूसरे ने इवॉल्व नहीं किया. सपोज यक्का प्लांट के अंदर प्रोन्यूबा मॉथ is laying the eggs, right? Yakka plant में Pronuba moth is laying the eggs, right? And Yakka is getting pollinated by only Pronuba. So in the case, let us suppose Pronuba gets extinct. So after some time, after few years, Yakka will also get extinct. That means there are very higher chances that Yakka will also get extinct if Yakka will not evolve to get pollinated by the other moth, by any other insect, right? Okay, that means moth and the plant, these two, this is actually the example of mutualism or symbiosis. That means Yakka and Pronuba, they cannot complete their life cycle without each other. It is a mutualistic relationship, obligatory association, right? तो एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि मॉथ अपने एग लॉक्यूल मतलब ओवेरियन कैविटी, ओवरी की लॉक्यूल में चेंबर में डिपॉजिट करेगा और इन टर्न द फ्लावर इज गेटिंग पॉलिनेटेड बाय द मॉथ. राइट? इज दैट क्लियर बच्चा लोग? ओके. नाउ yes, beautiful diagram. You can see Yakka and Pronuba moth. Beautiful. The larva of the moth come out when the eggs the larva of the moth come out of the eggs when the seeds will start developing. Look at the diagram, look at the animation, how beautiful it looks. आई थिंक ये एनिमेशन अगर मेरे दिमाग में रहता, मेरा टीचर बताता तो बिल्कुल फीड, मेमोरी में फीड हो जाता. सो आर यू लाइकिंग द सेशन और नॉट? Liking the session or not? Guys, I want to see a round of likes from everyone who is watching. All right. Next, let's go further. Entomophily जो दिखाएगा उस फ्लावर का, उस प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ब्राइटली कलर्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है.
to attract the pollinators, right? Then obviously flowers के अंदर proper landing होगी and nectaries होंगी. That's why what are nectaries? Nectar producing glands. तभी तो nectar produce होगा. Already we have discussed pleasant odor भी हो सकता है, foul odor भी हो सकता है. Like pleasant I told you in jasmine and foul I told you like in Rafflesia. That's why Rafflesia is getting pollinated by flies, right? Edible pollen grain already discussed. The pollens are surrounded by pollen kit. What is a pollen kit? It is a sticky and colorful covering. Sticky and colorful covering around the pollen grains. So this pollen kit is a sticky and colorful covering which is attracting the pollinators, right? Is that clear? They are providing a safe place for laying the eggs that we have already done in case of Yakka and Pronuba. For the safe place, we also have an example of Blastophaga. Do we have Blastophaga? Yes. We also have Amorphophallus. We also have Blastophaga. I'll write both the examples. Amorphophallus gets pollinated by beetles, right? And we do have the example of Blastophaga. So Blastophaga, right? It is pollinating ficus plants. So we have three examples for safe place. Yakka and Pronuba, Amorphophallus and beetles, Blastophaga and ficus. Look at this beautiful animation of Amorphophallus. Is that clear to everyone? Can I go further? All right. Next. How beautiful it looks. Okay. Next after entomophily. बच्चा लोग entomo clear है बिल्कुल. Entomo is clear. Very much clear. Okay. Now let's go to ornithophily. Ornithophily is pollination by birds. The birds can be hummingbirds, sunbirds, and generally the birds which are there, they have a long beak and they are small sized, right? And one of the very prominent example of a plant which is getting pollinated by birds, that is Bombax ceiba, that is silk cotton. This is a very important example of a plant which is getting pollinated by birds, right? Is that clear? And you can see that generally the birds which are pollinating, the flowers which are pollinating, they are pink colored flowers. So pink colored flowers, generally the hummingbirds, they are pollinating on a general note, pink colored flowers. Is that clear बच्चा लोग? Is that clear? आगे बढ़े? All right, आगे बढ़ते हैं. Now, look at this beautiful animation once again. How the bird is pollinating pink colored beautiful flowers. कैसे pollinate कर रहा है pink color beautiful flowers को? देखिए बच्चा लोग, ornithophily के अंदर कितना beautiful लग रहा है ना beautiful? Noted Ayush? Great, good. Next. Now, जो ornithophilous flowers हैं उनके characteristics क्या होते हैं? I told you, brightly colored तो होंगे, obvious ही बात है. नेक्टर प्रोड्यूस करेगा लेकिन ओडर नहीं है. सो यू कैन राइट ओडर एंड पुट अ क्रॉस लाइक दिस. ओडर नहीं है, राइट? ठीक है. जनरली जो बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं प्लांट्स, उनका कोरोला फनल शेप्ड होता है. फनल शेप, जो केमिस्ट्री में फनल नहीं यूज करते हो टाइट्रेशन के लिए, so it is funnel shape. Thank you so much प्रधान. Okay, right? चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं भाई. कायरोप्टेरोफिली पे.
Chiropterophily is pollination by bats, right? बैट्स के थ्रू, और जनरली लॉन्ग डिस्टेंस होता है, बैट्स खूब सारा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, राइट? ठीक है, थैंक यू सो मच दीपू रतलामी. ओके, नाउ द प्लांट्स यू नीड टू रिमेंबर, एंथोसेफेलस एंड एडेंसोनिया, राइट? एडेंसोनिया को हिंदी में बोलते हैं बाओबाब एंड एंथोसेफेलस को बोलते हैं कदम्ब, अगेव को बोलते हैं सेंचुरी प्लांट. So the two very important examples which I am marking as star, that is Anthocephalus and Adansonia. Chiropterophily में क्या होता है? पॉलिनेशन होती है बैट्स के थ्रू, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, and these two plants, Anthocephalus, Adansonia, they are very important, right? Is that clear? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्लावर्स डल कलर्ड होते हैं टेबल के अंदर क्योंकि बैट्स को नजर नहीं आता, बहुत ही फ्रूटिंग फर्मेंटिंग ओडर होता है, एंड एबंडेंट, ये लिखा हुआ है प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फ्रूटिंग फर्मेंटिंग ओडर, वेरी स्ट्रॉन्ग ओडर. So how you can look here, how beautifully the bat is pollinating this plant. How beautifully the bat is pollinating. Look at it very carefully. नहीं, अभी आज सर की क्लास नहीं है. Okay, all right. सर की शायद स्पेशल क्लास हो सकती है इवनिंग में. That you can check on the Telegram channel. All right. Okay. Malacophily. Malaco and Ophio. As I told you, look at the diagram. Diagram से ही क्लियर हो रहा है कि Malacophily किसके थ्रू होता है? Snails and slugs. And देखो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं कुछ, और इनकी आईज देखो कैसी है स्नेल की, प्रोट्रूडिंग. क्योंकि पता है आपको ये ओशन में सबसे नीचे वाले जोन, बेंथिक जोन में होते हैं जहां लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, तो बेचारों को नजर ही नहीं आता कुछ, इसीलिए इनकी जो आईज होती है वो प्रोट्रूडिंग होती है, प्रोट्रूडिंग, राइट? सो मेलाकोफिली इट इज डन बाय स्नेल्स एंड स्लग्स. कहां कौन कौन से प्लांट्स में होता है? लिलीज, एरम, एरिसीमा एंड लेमना. नाउ लेमना इज अ कंट्रोवर्शियल एग्जांपल. लेमना की कुछ स्पीशीज एपीहाइड्रोफिली दिखाती हैं एंड लेमना की कुछ स्पीशीज मेलाकोफिली दिखाती हैं. तो लेमना इज शोइंग बोथ एपीहाइड्रोफिली एंड मेलाकोफिली, राइट? चाहे एरिसीमा स्नेल एंड स्लग से पॉलिनेट होता है, बट स्टिल एरिसीमा इज कॉल्ड स्नेक प्लांट, राइट? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट. Ophiophyly, it is done by snakes and it is seen in chandan, santalum. It is what? Sandalwood. चंदन में दिखता है and माइकैलिया में दिखता है, right? Is that clear बच्चा लोग? क्लियर है सबको? मेलाकोफिली क्लियर है, ऑफियोफिली क्लियर है, right? चलिए नेक्स्ट, मारमैकोफिली, चींटियों के थ्रू. ये क्या है देखिए, चींटियों के थ्रू, एंट्स के थ्रू. किसके अंदर? लीची, मैंगो, अकेशिया. चींटियों के थ्रू, एंट्स के थ्रू. हाँ जी डॉक्टर अल्लाह, बेटा आई विल गाइड यू, लेट मी कंप्लीट दिस सेशन बच्चा. ओके, एंथ्रोपोफिली किसके थ्रू है? ह्यूमन बीइंग्स. तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके we can perform the anthropophily which is seen in crops and orchids, right? तो हम तो किसी भी प्लांट में लाइक एंथ्रोपोफिली का कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज किसी भी प्लांट के अंदर हम एंथ्रोपोफिली कर सकते हैं बाय डूइंग दी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. इज दैट क्लियर बच्चा लोग? प्रधान, डॉक्टर अल्लाह, तीर्थराज, आयुष, मुन्ना,
पूनम सिंह, इज दैट क्लियर? बड़े बच्चों आगे, ऑल राइट क्लियर। यस सर क्यों बोल रहे हो मुन्ना, मैं सर दिख रही हूं यार, ये मत बोलो कि तुम्हें सर, इतना पढ़ाने से सर दिखने लग गई हूं मैं। हाँ मुन्ना, all right, let's resume. Next what do we have? Sometime, oh, ये तो खतरनाक लग रही है भाई, ये तो खतरनाक लग रही है, मैं तो खुद ही डर गई। Pollination by large sized animals. Oh, beautiful. Large sized animals. Like by garden lizard, gecko lizard. कौन से प्लांट में करती है गार्डन लिजर्ड, गेक्को लिजर्ड? फ्लैक्स प्लांट में। इन दिस प्लांट, फ्लैक्स प्लांट, राइट। सो हाउ ब्यूटिफुल। रात को आएगा भाई, रात को डर लगता है मुझे ऐसे डायग्राम से, है ना। और सच में ना इतना इतना क्लियर एनिमेशन है कि ऐसे लग रहा है कि भाई ऐसे ही मेरे पास ही आ जाएगी है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताइए। बोलते नहीं है कोई, चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखते। यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी फास्ट इन द चैट बॉक्स, वेरी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। ये क्या बोल रहा है अभी? मिस्टेक हो गई, ये कुछ बोल रहा है। अच्छा, ये कुछ बोल रहा है, ये कह रहा है मुझे बॉटनी पढ़नी है। एक्चुअली ये आज जोलॉजी क्लास नहीं, डॉक्टर सचिन कपूर सर को मिस कर रहा है ना ये, क्योंकि जोलॉजी क्लास होती है। तो एक्चुअली सेइंग दैट वी वांट अ जोलॉजी क्लास। ऐसा होना चाहिए ना कि जिस दिन टीचर नहीं आ रहा तो उस दिन उस टीचर को मिस करना होता है, राइट। और क्या कह रहा है मुझे नहीं पता है। चलिए, इनफैक्ट लेम्यूर देखिए, लेम्यूर भी ये क्या कर रहा है? ये तो भाई ऐसा स्टूपिड हो गया ये। लेम्यूर भी रेवेनेला प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करता है। तो लग रहा है ही हैज गॉन मैड, लेम्यूर हैज गॉन मैड। ये क्या ही कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग, है ना। तो लेम्यूर भी रेवेनेला प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करता है, राइट। लिजर्ड, गेक्को लिजर्ड करती है फ्लैक्स के अंदर, और लेम्यूर करता है रेवेनेला प्लांट के अंदर, राइट। क्लियर है बच्चा लोग? बढ़े आगे। चलिए, आई थिंक पॉलिनेटिंग एजेंसीज खत्म हो गई और अब आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं पॉलिनेशन के, कि what are the methods, because we'll wind up, I'll take 15-20 minutes more and we'll wind up with pollination today, so that in the next class we are dealing with what? We are dealing with pollen pistil interaction, double fertilization, artificial hybridization, right. कुछ questions भी कर, लेम्यूर जिम करता है, यस हो सकता है। कुछ questions भी कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। कुछ questions भी कर सकते हैं मंडे को, ट्यूसडे का नेक्स्ट सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Contrivances of self-pollination means, it means methods to promote. What are the different methods to promote self-pollination? Self-pollination को promote करने के methods क्या हैं? First, cleistogamous flowers. What do you mean by cleistogamous? ये ऐसे bisexual flowers हैं जो जिंदगी भर क्लोज्ड रहते हैं। जब ये जिंदगी भर क्लोज्ड हैं तो इनमें तो 100%, यस, इनमें 100% ऑब्लिगेटरी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगैमी होगी, राइट। 100% obligatory autogamy होगी. So cleistogamous flowers, they are the bisexual flowers which remain closed throughout the life. जिंदगी भर closed हैं, right? ठीक है जी. हादिया आज नहीं है बच्चा क्लास, आज मैं ले रही हूँ क्लास अभी पॉलिनेशन एजेंसीज की. बच्चा आप ज्वाइन कर सकते हैं हादिया, मजा आएगा आपको बॉटनी क्लास करके भी. ओके, सो कॉमेनिला, वायोला. Yes, Viola is common pansy and oxalis. ये तीनों प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं. लेकिन इन तीन प्लांट्स के अंदर कौन से तीन प्लांट्स? राइट, कॉमेलिना,
देन वायोला एंड ऑक्सैलिस। यस मुन्ना, बिल्कुल आज मिल जाएगा 101%। तो इन तीनों प्लांट्स के अंदर along with the क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के साथ साथ इनके अंदर चैस्मोगैमस फ्लावर्स भी हैं, राइट। इन तीनों प्लांट्स के अंदर कॉमेलिना, वायोला एंड ऑक्सैलिस, इन तीनों के अंदर क्लिस्टो एंड चैस्मो दोनों है, राइट। क्या फर्क होता है क्लिस्टो और चैस्मो में? कौन बताएगा फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। एंथीसिस क्या होता है? व्हाट इज एंथीसिस? कैन एनीबडी टेल मी जल्दी से चैट बॉक्स में कि एंथीसिस क्या होता है? बच्चा लोग हैप्पी बर्थडे टू यू वरुण। मेरा बर्थडे आज नहीं है, मेरा बर्थडे 20 अक्टूबर को होता है बच्चा, तब विश करना। ओके अगर आपका बर्थडे आज तो हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, अरे नहीं है यार बर्थडे आज, फिर लिख रहे हो बर्थडे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, करना चाहते हो विश तो कर दो यार, वैसे है नहीं बर्थडे मेरा आज। चलिए चैट बॉक्स से बताइए जल्दी से बच्चा लोग एंथीसिस क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको एंथीसिस क्या हो, जल्दी बता दो भाई। एक्सीलेंट आयुष, आयुष मेरा प्यारा बच्चा, प्यारा बालक है आयुष, बहुत ही वेरी नाइस आयुष। ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, वेरी गुड। बहुत मजा आता है जब कॉन्सेप्ट आप ग्रास्प कर लेते हो एंड व्हेन यू एब्जॉर्ब द कंसेप्ट, व्हेन यू एब्जॉर्ब द कंसेप्ट, देखो आपके ब्लड में वो कंसेप्ट चला जाता है। मुझे लगता है रात को मुझे उठा के पूछ ले कोई एक कंसेप्ट, है ना, तो पर्टिकुलर कंसेप्ट अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हो तो आपके ब्लड में वो कंसेप्ट रहता है, फिर वो कंसेप्ट ब्लड से मिक्स हो जाता है, वो बाहर कभी नहीं आ सकता, राइट। सो ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, सो क्लिस्टो में एंथीसिस नहीं होगा। अभी आपने पढ़ा कि ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जो जिंदगी भर क्लोज्ड है। चैस्मोगैमस में एंथीसिस होगा। क्लिस्टोगैमस जब जिंदगी भर दे आर क्लोज्ड, सो व्हाई विल बी दे ब्राइटली कलर्ड? They are obviously dull colored, but chasmo can be brightly or dull depending upon what is their pollinating agent. If in chasmo the pollinating agent is an insect, so obviously they are going to be brightly colored. And if in chasmo the pollinating agent is a bat or the agent is an abiotic agency, then yes, it will be dull colored, right? Okay, then क्लिस्टो कैन बी एरियल और अंडरग्राउंड, यस, ऊपर भी हो सकते हैं, ग्राउंड के नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन चैस्मो दे आर ऑलवेज एरियल। चैस्मो वो फ्लावर्स हैं जो ओपन होते हैं, क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड, तो क्लिस्टो वो हैं जो ओपन नहीं होते हैं, राइट। व्हाट इज वन वेरी वेरी बिग advantage of cleistogamous flowers? One very big advantage of cleistogamous flowers that assured seed set होगा, पक्का seed formation होगी, even in the absence of pollinators, चाहे pollinators हो चाहे ना हो, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर तो वैसे ही क्लोज्ड है, उसको पॉलिनेटर की जरूरत ही क्या है, जरूरत ही नहीं है। सो एश्योर्ड सीड सेट, बच्चे ये सार्थक, आज सचिन सर की क्लास नहीं है, आज मेरी क्लास है, सचिन सर की इवनिंग को शाम को स्पेशल क्लास होगी, ठीक है बच्चा, ओके। सो एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, एंड यहां पे 100% ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी सेल्फ पॉलिनेशन है, राइट है बच्चा लोग, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है बताइए? हाँ, पॉलन ग्रेन का लॉस नहीं है, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, वेरी गुड प्रधान। डिसएडवांटेज क्या है तो बताइए? एडवांटेज ये है कि कॉस्टली नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करना पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बट द डिसएडवांटेज इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मैं रोज आपको बोलूं
कि एक ही मूवी चला के बैठ जाओ दंगल, तो 10 दिन के बाद आप बोलोगे यार कितनी बार देखेंगे दंगल मूवी, राइट? तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्लियर? मतलब genetic diversity will be very very limited and a depression will be there, right बच्चा लोग? is that clear? everybody understanding? तो फटाफट लाइक्स का राउंड हो जाए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट कॉन्ट्रीवेंस, द सेकेंड कॉन्ट्रीवेंस टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन इज बाइसेक्सुअलिटी और मोनोक्लाइनी। बाइसेक्सुअलिटी मतलब अगर एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सो देयर आर चांसेस, ध्यान से सुनना, देयर आर चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। 100% गारंटी नहीं है, 100% गारंटी सेल्फ पॉलिनेशन की सिर्फ और सिर्फ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर है। एनसीईआरटी की लाइन है, in a normal flower which opens and exposes the stigma, complete autogamy is rare. NCERT की लाइन है, in a normal flower which opens and exposes the stigma, complete autogamy is rare. क्योंकि हो सकता है वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन कोई इंसेक्ट आके उसकी स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड कर दे तो वो फॉरेन वाला पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए, तो वो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गई, राइट? हाँ, चांसेस है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो चांसेस आर मोर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, बट इट इज नॉट 100% श्योर दैट सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, राइट बच्चा? ऑल राइट, ठीक है। सो bisexuality or monocliny, like in the case of सदाबहार कैथरैंथस, सदाबहार कैथरैंथस के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो चांसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, राइट बच्चा लोग? क्लियर है? ऑल राइट, आगे बढ़े बच्चा लोग। थर्ड कॉन्ट्रीवेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज होमोगैमी। होमो मीन सेम, गैमी मतलब शादी या सेम शादी, गैमी का मतलब क्या है? ध्यान सुनिए, जब एट द सेम टाइम जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं उसी टाइम पे स्टिग्मा भी मैच्योर हो रही है, मतलब देयर इज सिंक्रोनाइजेशन, राइट? तालमेल है between pollen release and stigma receptivity, मतलब उसी टाइम पे स्टिग्मा भी मैच्योर हो रही है, राइट? सेम टाइम पे pollen रिलीज हो रहा है, उसी टाइम पे स्टिग्मा भी मैच्योर हो रही है, तो चांसेस हैं किसके? सेल्फ पॉलिनेशन के। सो देयर इज सेम टाइम, क्योंकि अगर डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरिटी होगा सो देन देयर विल बी चांसेस ऑफ cross pollination, right? Like homogamy you see in Mirabilis. I'll mention the example here. Mirabilis, 4 o'clock plant. Yes, ये मॉर्निंग में 4 o'clock पे इसके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, that's why it's known as 4 o'clock plant. So beautiful. यस, जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो मिराबिलिस जलापा, क्या पढ़ते हो? चैट बॉक्स में लिखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस, पोस्ट मेंडलिज्म में पढ़ते हो, जेनेटिक्स आने वाली है सोन इसके बाद, तो जेनेटिक्स करेंगे हम लोग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यस। सो चांसेस हैं कि अगर सेम टाइम ऑफ मैच्योरिटी है सो यस सेल्फ पॉलिनेशन हो। एंड the last contrivance of self-pollination is what? Bud pollination. Now what is bud pollination? Bud pollination क्या होता है? अगर pollination bud stage में ही हो जाए, before anthesis, before opening of the flower,
That dicliny pradhan I am going to discuss when I am going to discuss self incompatibility after pollen pistil interaction in the next lecture बच्चा, ठीक है? All right. So मेरे पास एक फ्लावर है, राइट? अभी ये ओपन नहीं हुआ, इसकी कली वाली स्टेज में, बड की स्टेज में पॉलिनेशन हो चुका है. अब पॉलिनेशन जब हो गया है, अब फ्लावर ओपन कर रहा है. लेट अस से दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ कली. अब कली वाली स्टेज, बड वाली स्टेज पॉलिनेशन हो चुका है. अब ये फ्लावर ओपन किया तो कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर कुछ एक्सपोज भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी pollination has occurred in the bud stage. So there are chances of, बंद ही नहीं हो रहा अभी, there are chances of self pollination. Genetics favorite है तीरथ राज का. All right. So मटर के अंदर, राइस, wheat and tobacco के अंदर अब नजर आता है bud pollination. So ये हमें देखा, these are the methods that we want to promote self pollination. Now the last topic for today, the methods to promote cross pollination, which are also known as outbreeding devices. Yes, outbreeding devices, the methods to promote cross pollination. Right, bacha? All right. First, dichogamy. Dicho matlab different. Now there is lack of synchronization between pollen release and stigma receptivity. हो सकता है पहले मेल मैच्योर करके बैठ गया और फीमेल अभी तक मैच्योर नहीं हुई, या ये भी हो सकता है कि पहले फीमेल मैच्योर हो गई और मेल मैच्योर नहीं हुआ. तो दोनों ही केसेस में there are chances of cross pollination. Right? So different time of maturity of male and female sex organs, या फिर lack of talmale, lack of synchronization between the male and the female sex organs, the lack of synchronization between the pollen release and stigma receptivity. Right? Okay. So two categories we have in dichogamy. डाइकोगैमी में दो कैटेगरीज है. कौन कौन सी? प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी. प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी. व्हेन द मेल इज मैच्योरिंग फर्स्ट, प्रोटो मतलब पहले, फर्स्ट. सो प्रोटोएंड्री, द मेल मैच्योर्स फर्स्ट and protogyny, proto मतलब पहले, तो प्रोटो में प्रोटोगाइनी, the female matures first. नीट के अंदर AIPMT में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ चुके हैं इनके ऊपर, so you need to learn the examples. Protoandry, salvia, cotton, sunflower, rose. Protogyny, ficus, aristolochia, magnolia and sarso. Sarso is brassica, right? Okay, let's go further. The next contrivance, okay, the next contrivance is यूनिसेक्सुअलिटी. चलिए आज ही करा देते हैं, मतलब डाइक्लाइनी भी आज ही करा देते हैं. यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी, राइट. एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे बाइसेक्सुअलिटी को मैंने मोनोक्लाइनी बोला तो यूनिसेक्सुअलिटी डाइक्लाइनी बोल दिया. तो अगर एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, if the flower is unisexual, then obviously there will be cross pollination, right? And next lecture में आप समझते हैं कि unisexual में this we are going to do in the next lecture कि monoecious and dioecious का, क्योंकि इसका concept हमें बहुत बहुत अच्छे से समझना है, monoecious and dioecious. So we'll keep it here till today. Right? Did you enjoy the lecture everyone? आज तो बड़ा लेक्चर हुआ है, एंजॉय किया है. तो आज आपको अभी पीडीएफ्स विद एनोटेशंस, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे. आपको नीट एलिक्सर चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, आपको पता है कैसे करना है. एंड
जो लोग कह रहे हैं कि प्लांट फिजियो कब से आएगी, बेटा प्लांट फिजियो आपको पता है कि नीट एलिक्सर बैच पता है ना आप लोगों को, है ना। तो नीट एलिक्सर बैच जो है अपना, ये हमारा लॉन्च हो रहा है अगस्त में, लेकिन वो लॉन्च हो रहा है प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर। प्लस प्लेटफॉर्म में आपको कौन सा मैजिकल कोड लगाना है, फुली एंजॉयड, विल एंजॉयड आर यू, थैंक यू सो मच भाई। कोड कौन सा लगाना है, मैजिकल कोड लगाना है, SWATI कोड लगाना है, मुझे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना है, कोड लगा के मैजिकल कोड जैसे ही लगेगा 25% और कोड क्यों लगाना है, कोड लगाने से ये पता लगेगा कि कितना आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, कितना आप एंजॉय कर रहे हैं, कितना आप सीख रहे हैं सेशन के अंदर, राइट। थैंक यू सो मच मुन्ना, थैंक यू सो मच पूनम। तो मैजिकल कोड SWATI कोड लगा के स्क्रीनशॉट देना है, किस पे, टेलीग्राम पर। आप मेरे को सारे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं स्वाति बत्रा ऑफिशियल के नेम से। और आज स्पेशल क्लास जो मेन प्राइम चीज बतानी है, क्योंकि आज फर्स्ट रैंक वाले को मिलेगा एक ब्यूटीफुल सरप्राइज। तो देखिए स्पेशल क्लास कब होने वाली है हमारी, बिल्कुल आज होने वाली है स्पेशल क्लास। कितने बजे, फ्रॉम 6 PM to 9 PM ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। तो अभी तक अगर आपने अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड करिए। अहमद पूछ रहे हैं मैम आप कब क्लासेस लेती हैं, मेरी क्लासेस एवरी डे यूट्यूब पे 2 PM पे होती है। स्पेशल क्लासेस के टाइमिंग्स वेरिएबल रहते हैं, बट यस 9 o'clock, 10 o'clock, 8 o'clock स्पेशल क्लासेस रहती हैं। और सून जो प्लस के ऊपर कोर्स आ रहा है नीट एलिक्सर बैच, जिसमें मैं ही नहीं ज़ूलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सचिन कपूर, मोर देन 24 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो भाई बहुत बच्चे पूछ रहे हैं मैम बैच का प्राइस क्या है। बेटा नीट एलिक्सर जो बैच है इसके लिए आपको जब आप कोड लगाएंगे फ्लैश करेगा प्राइस 15,000, लेकिन जो आप कोड लगाएंगे मैजिकल कोड SWATI तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। एंड सिर्फ मात्र 11,999 रुपए, 11,999 रुपीज में आप देखिए 6 अगस्त से कोर्स, अभी से लेकर जब तक आप नीट एग्जाम नहीं दे रहे हैं तब तक ये कोर्स चलेगा। और सिर्फ यही नहीं, और भी प्लस में जो सीरीज आएंगी NCERT डिकोड सीरीज वो आप अवेल कर सकते हैं। यस सून इन नेक्स्ट 5 days आई एम लॉन्चिंग NCERT डिकोड सीरीज जिसमें असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स भी होगा, राइट ठीक है। तो प्लस का मतलब ही क्या है, प्लस मतलब एडवांटेज, एक्स्ट्रा। अगर या टॉप रैंकर्स बनना है तो कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अमाउंट सिर्फ 11,999 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। तो 4 बजे हाफ एन आवर का ब्रेक है आप लोगों का, और 4 बजे होमवर्क, हाँ होमवर्क है बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच प्रधान। NCERT में एक पेज के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे प्लांट्स लिखे हुए हैं जिनके अंदर उनका पॉलिनेटिंग एजेंट मांगा है। क्या कोई मुझे पेज नंबर बता सकता है, पेज नंबर मुझे कोई, होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस बता सकता है पेज नंबर, जल्दी से बताइए। होमवर्क है, पेज नंबर कौन सा है, जल्दी फटाफट से। प्रधान ने बहुत अच्छा रिमाइंड किया मुझे, होमवर्क डेली दूंगी भाई मैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे भाई, थोड़ा सा होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा यार। हाँ जी बताओ यार पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 31 है, दीपू रतलामी पक्का कंफर्म है ना भाई, कंफर्म है कि नहीं है, ओके पेज नंबर 31, हाँ जी 31 पे बहुत सारे प्लांट्स के पॉलिनेटिंग एजेंट पूछे हैं। तो मैं शाम को इस होमवर्क का आंसर भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगी भाई। तो सबको होमवर्क करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है लेक्चर फटाफट से। आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं लेक्चर की, दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं लेक्चर की अगर आपको कुछ कहीं पे डाउट है कुछ, राइट। और PDF अभी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है जी। तो मैंने बता दिया कि प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में आज स्पेशल क्लास है। फर्स्ट वाले लीडर बोर्ड पे फर्स्ट आने वालों को एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है जिसका आएगा फर्स्ट रैंक। सी यू एट 6 PM ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। तो विदा लेते हैं हम भाई, ठीक है जी,
ऑल राइट, थैंक यू सो मच।